आप गृहस्थी हो, गृहस्थी में ज़्यादा पूजा की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ धर्म सबसे उचित बड़ा धर्म है। गृहस्थ में बहुत सारी व्यवस्था जोड़ना पड़ती है, तब जाके गृहस्थ धर्म की गृहस्थी चलती है। सज्जनों, तो तुम जो भी कार्य करते हो, खेती करते हो, व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, तो जो कर्म हम जो कर रहे हैं उसे भगवान की पूजा मानकर करना चाहिए। उसमें पाप आचरण नहीं होना चाहिए। जो हम कर्म कर रहे हैं ईमानदारी से करें, पाप नहीं होना चाहिए। सज्जनों, भगवान का ध्यान रखकर वो कर्म करे, वो भगवान को अर्पण करे, तो भी मेरा महादेव प्रसन्न हो जाए। ज़्यादा पूजा करवा क्यों इसी पुरानी कथा के लिए जो कर्म तो आप जो कर्म करो, कर्म ईमानदारी से होना चाहिए, उसमें पाप नहीं हो महाराज, कोई किसी की हानि ना हो, किसी प्रकार का कोई पाप हमसे न हो जाए, ऐसा समझ करके वो कर्म करना चाहिए। भोलेनाथ को अर्पण करें, मेरा महादेव प्रसन्न हो जाता है। सज्जनों, ध्यान रखना है, ध्यान सबसे बड़ा है। ध्यान रहेगा तो कोई गलत आचरण नहीं होगा। नजर हटी के दुर्घटना घटी, ध्यान सबसे बड़ा है। ध्यान रखो, संसार का काम करो, खूब काम करो, दौड़ धूप करो, तो ध्यान भगवान के चरणों में लगा है। माता काम करती है, रसोई बनाती है, भोजन बनाती है, जय हो, पर उसका ध्यान कहाँ रहता है? काम तो घर का करती है, पर ध्यान कहाँ रहता है? बच्चे के ऊपर। बच्चे की जैसे ही आवाज़ सुनेगी महाराज रोने की, और माँ पहचान देगी कि मेरा बच्चा रो रहा है। भले बार रोजा नहीं दी तो नजर करे होगी, पड़ोसन आई करे बच्चा कहाँ है, तुम काम में लगी हुई है कि नाना को भूत तो ये नहीं ध्यान करे उनको बच्चे के ऊपर। इसलिए संसार का काम करो, करना पड़ेगा। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो, मुरली वाले को मन से भी गाते चलो। ध्यान हमारा भगवान के चरणों में रहे। रोड पे चलते हैं तो आगे लिखा होता है कि ध्यान से चलिए, नजर हटी के दुर्घटना घटी, आगे खतरनाक मोड़ है। गणपति बाबा दे रहे हैं, जय मंडली ले जा रही है, बाल मंडली उत्सव मनाया, बहुत अच्छा, ताली बजा दो, राधे राधे। बोलो विनायक भगवान की, रिद्धि सिद्धि के